पिछले 3-4 महीने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर आप सेल के पास देखो ना तो एक छोटा सा ब्रेक लग गया है उनके पास में, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब दोस्तों कहीं ना कहीं आग लगने लगे हैं, ब्लास्ट होने लगे हैं, जिसके कारण दोस्तों लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ा दूर भाग रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वाले हो तो उसके लिए आपको, अगर आप चार्ज करते हो तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बिकॉज तो ये जो बहुत ही कॉमन चीज़ होने लगी है, अभी बहुत सारे आग वगैरह लग रहे हैं, तो आपको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा या फिर लेने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो उसको अगर आप चार्जिंग करना चाहते हो तो चार्जिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे आप भी सेफ रहोगे और आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सेफ रहने वाली है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बोल दूं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं अभी कुछ जो 4-5 अपडेट्स निकल कर आई है उसके बारे में। जैसे कि दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि ओला S1 Pro में जैसे कि आग लगी थी दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों एक जितेंद्र ईवी थे जिसके दोस्तों 20 कंटेनर्स जा रहे थे दोस्तों उनके गाड़ियों में, पूरी की पूरी दोस्तों जितेंद्र ईवी में जितने भी रिस्टोर से ट्रांसपोर्ट उसी में आग लग गई थी। यहाँ तक कि दोस्तों बात करते तो ओकिनावा दोस्तों एक नॉर्मल जो होता है, जो शोरूम होता है, वहां पर पूरी की पूरी दोस्तों आग लग गई थी। तो काफी सारी खबरें निकल रहे हैं। बूम ईवी दोस्तों एक था गाड़ी उनकी, जहाँ पर एक गाड़ी में आग लगी थी, चार्जिंग में लगा हुआ था, गाड़ी ब्लास्ट कर गई थी, जिसके कारण दोस्तों वो आदमी मर गया। तो सोचिए दोस्तों कितने डेंजरस खबरें निकल कर आती है। दोस्तों प्योर ईवी की भी दोस्तों एक ऐसी खबर निकल रही थी, उनकी गाड़ी आग लगी थी। तो 4-5 ऐसी खबरें निकल कर है जिसके दोस्तों रेगुलरली कुछ ना कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं आग लग ही रहा है और बहुत बड़े बड़े आग लग रहे हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपको इससे बच के रहना बहुत ही जरूरी होगा। अब दोस्तों सबसे पहले सब कुछ टिप्स देने के बारे में एक बात दोस्तों मैं बोल दूं कि गवर्नमेंट में अब कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान दे रही है, क्योंकि दोस्तों नितिन गडकरी साहब जो कि हमारे रोड एंड सेफ्टी मिनिस्टर है, उन्होंने भी दोस्तों इसके ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है कि भाई जितने भी कंपनी नेग्लिजेंस करते हुए पकड़ी जाएगी उन पे वो स्ट्रिक्ट लॉस लगाने वाली है, साथ में कुछ फाइन्स वगैरह भी लगाने वाली है। तो कंपनी भी दोस्तों गाड़ियों को रिकॉल करने लगी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ओला जो है, उन्होंने उनके ओला S1 Pro के दोस्तों 1400 जो यूनिट्स दोस्तों वो जो है रिकॉल किए हुए हैं। साथ में दोस्तों ओकिनावा भी अराउंड दोस्तों 3250 to 125 जो यूनिट्स होते हैं उनको रिकॉल किया हुआ है। इसके साथ दोस्तों प्योर ईवी ने कुछ ना कुछ तो रिकॉल किया हुआ है। साथ में जितेंद्र की जो बूम ईवी है दोस्तों, वो भी आगे कुछ ना कुछ दोस्तों गाड़ियां रिकॉल करने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों एक चीज समझ में आएगा उनको कि भाई क्या गाड़ी में उनकी खराबियां है, उसके बाद उस चीज को वो ठीक करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं रिकॉल करिए, गवर्नमेंट ने इस चीज पर ध्यान दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको किन किन टिप्स को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जैसे हम स्मार्टफोन्स के अंदर आपको बताते हैं वैसे आपको इलेक्ट्रिक ऑनर्स को भी बताने वाले हैं। एक चीज याद रखिए दोस्तों, कभी जब अपने गाड़ी को चार्ज करते हो तो कभी भी दोस्तों किसी भी थर्ड पार्टी जो चार्जर होते हैं उनके साथ में चार्ज मत किया कीजिए, डुप्लीकेट चार्जर के साथ में मत चार्ज किया कीजिए। आपने एक कंपनी का गाड़ी लिया, उसके साथ में जो आपको चार्जर मिलता है उसी के साथ में दोस्तों अपने गाड़ी को चार्ज किया कीजिए, जिससे आपकी जो गाड़ी की लाइफ होगी वो काफी अच्छी होगी। बिकॉज तो ये बहुत ही कॉमन चीजें होती है, इसीलिए दोस्तों हमेशा जो एक ऑरिजिनल चार्जर को यूज किया कीजिए। और दोस्तों एक चीज मुझे सबसे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि भाई आखिर एक्चुअल में जो दोस्तों गाड़ियों में आग क्यों लगती है। सबसे पहले दोस्तों आपको तो पता है कि जैसे स्मार्टफोन में दोस्तों हमारे एक बैटरी होती है, उसी तरह से दोस्तों इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी होती है। और दोस्तों गर्मी इतनी पड़ रही है, आप तो स्मार्टफोन घर में यूज करते हो, लेकिन दोस्तों गाड़ियां जो होती है बाहर में दिन भर रहती है दोस्तों, और उस गर्मी के कारण दोस्तों जो गाड़ियों में आग लगना बहुत ही कॉमन चीज होता है, ब्लास्ट वगैरह कर सकते हैं, आग भी लग सकती है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि दोस्तों गाड़ी में जो आग लगती है वो एक ही वजह से लगती है, या तो दोस्तों आपका बैटरी वगैरह ज्यादा हीट होता है, गर्मी के कारण दोस्तों आपकी हीट वगैरह के कारण जो आपकी गाड़ी होती है ब्लास्ट कर सकती है। तो ये नॉर्मल कॉमन चीज है कि दोस्तों आपके मन में सवाल होता है कि आखिर गाड़ियां कैसे ब्लास्ट करती है। तो नॉर्मली इसी तरह से गाड़ियां ब्लास्ट करती है। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, आपको पहला चीज है कि आपको जो अवॉइड करना है दोस्तों जो डुप्लीकेट चार्जर होते हैं उनको। और दूसरी चीज जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दोस्तों कई बार ऐसे होगा कि आप जब कहीं जा रहे होगे तो आपको फास्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो हर समय दोस्तों फास्ट चार्जिंग का यूज नहीं किया कीजिए। जब आपको जरूरत नहीं होगी तो आप नॉर्मल चार्जिंग का यूज किया कीजिए। हर बार फास्ट चार्जिंग का यूज करते रहने से दोस्तों आपका बैटरी में एक अलग स्ट्रेस पड़ता है, जिससे आपकी बैटरी जल्दी हो सकती है खराब भी हो जाए। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि जब भी अपने गाड़ी को चार्ज करते हो, जब जरूरत होगी तो फास्ट चार्जिंग के साथ में, जब जरूरत नहीं होगी तो नॉर्मल चार्जिंग से ही चार्ज किया कीजिए। और एक चीज याद रखा कीजिए दोस्तों, जो अपने आप जो चार्जर वगैरह मिलता है आपको आपकी गाड़ी के साथ में, उसको दोस्तों एकदम नॉर्मल प्लेसेस में रखा कीजिए, कूल एंड ड्राई प्लेसेस में रखा कीजिए। हीट प्लेस में बिल्कुल भी नहीं रही। यहाँ पे जहाँ पानी वगैरह लगता है वहां पर मत रखिए, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा भी अगर पानी चला जाता है अगर उसके चार्जर वगैरह में तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट का डर वगैरह रहता है। बिकॉज आग लगने के यही कारण होता है दोस्तों, एक्सट्रीम कंडीशन हो सकता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको पता है दोस्तों क्या क्या चीजें हो सकती है। और दोस्तों अगर आपके गाड़ियों में स्वैपेबल बैटरी का टेक्नोलॉजी होगा तो जो आप अपने बैटरी को ढुकाते हो निकालते हो तो वहां पर भी ध्यान रखा कीजिए कि दोस्तों बैटरी के अगर आप जब ढुका रहे हो तो वहां पर भी कोई खराबी ना हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर होता है दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा आपको तो पता ही है।
अब दोस्तों जो आपको अगले चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैं बोला सबसे पहले अवॉइड चार्जिंग को कीजिए, उसके बाद दोस्तों ड्राई एंड फुल प्लेसेस में रखा कीजिए। ऑल्सो जब स्वैपेबल बैटरी के लिए मैंने कुछ चीजें आपको बताया हुआ है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होती है, बेसिकली दोस्तों कई बार ऐसे होता है कि जब हम अपने गाड़ी को चार्ज करते हैं तो ऐसा होता है कि एक बार फुल चार्ज कर देते हैं, एक बार बहुत ही कम चार्ज में आने के लिए देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। जब भी आपको गाड़ी को चार्ज करते हैं दोस्तों एक स्वीट स्पॉट पे चार्ज किया कीजिए। आप 80-85 में जब आपका गाड़ी चार्ज हो जाएगा तो उस समय तक आप निकाल लीजिए, और जब आपकी बैटरी जो कि दोस्तों अराउंड 15-20-25 तक आ जाएगी तो उस समय चार्ज में लगा लीजिए। अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी गाड़ी चार्ज खत्म हो गई? तो सिंपली दोस्तों कुछ करना नहीं है, आप अपने स्मार्टफोन में एक अलार्म लगा दीजिए कि आपका गाड़ी का कितना बैकअप है चार्जिंग का। उसके बाद आप चार्ज में लगाइए, जिससे 80-85 जो हो जाता है तो चार्जर से निकाल लीजिए। फुल चार्ज करने की कोशिश कभी मत कीजिए दोस्तों। और एक अच्छा चीज दे दे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑफिस वगैरह जाते हैं वहां से आते हैं और तुरंत अपने गाड़ी को चार्ज में लगा देते हैं। याद रखिए दोस्तों उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है और वहां पर आग लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जब भी आप ऑफिस वगैरह से आते हो तो हो सकते हो तो 30-35 मिनट से छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने गाड़ी को चार्ज कीजिए। अब आपकी मर्जी होगी तो आप फास्ट चार्जिंग के साथ में सपोर्ट कीजिए या फिर नॉर्मल चार्जिंग के साथ में चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग के लिए ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि दोस्तों जब चार्जिंग करते हो तो याद रखिए अभी गर्मी के सीजन है, तो गर्मी के सीजन में दोस्तों हो सके तो आप जो शैडो वगैरह जहाँ पर पड़ते हो वहां पर अपने गाड़ी को लगाइए, कोई टेंट वगैरह के पास में, जिससे ज्यादा गर्मी वगैरह हीट जनरेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर चार्जिंग वगैरह करते हो या फिर कहीं पर रखते हो तो वहां पर अगर छावनी होगा, कैंटोनमेंट वगैरह होगा तो वहां पर अगर आप स्टोर करके रखते हो तो आपकी गाड़ी जो ज्यादा हीट जनरेट नहीं कर पाएगी। इसलिए अच्छी जगह पर गाड़ी को रखा कीजिए। और तो याद रखिए दोस्तों ऐसा होता है कई बार 3-4 दिनों तक पानी वगैरह पड़ती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कोई पार्ट्स में हो सकता है कि बैटरी किसी पार्ट्स में पानी वगैरह जाए तो वो भी एक दिक्कत बन जाता है दोस्तों। इसीलिए जब आप गाड़ी चलाते हो तो इस चीज का हमेशा ध्यान दिया कीजिए कि जब आप गाड़ी चलाते हो कहीं आपके बैटरी में कहीं पानी वगैरह तो ज्यादा नहीं है। अब वैसे दोस्तों बैटरी में आपकी IP68 की या फिर 67 की रेटिंग तो आती है, लेकिन आप ध्यान दिया कीजिए दोस्तों जब आप चलाओगे गाड़ी तो कहीं बैटरी वगैरह में पानी जा रही है कि नहीं। और एक चीज हमेशा याद दिया कीजिए, इतनी सारी टिप्स को तो फॉलो कीजिए ही, साथ में हर हफ्ते हर महीने अपने बैटरी को देखा कीजिए कि कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही नहीं की। हर बार अपने बैटरी को एक बार थोड़ा देख लीजिए कि अगर चार्जिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको जाइए क्विकली जाकर सर्विस सेंटर में चेंज कराइए, नहीं तो एक छोटी सी समस्या दोस्तों आगे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ 6, 7, 8, 9 जो मैंने टिप्स आपको बताए हुए हैं, इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए। बेसिकली दोस्तों एक जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सभी चीजें बहुत ही कॉमन चीजें हो गई है। और दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद मैं कंपनी को एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी को यही चीज बोलूंगा कि इतने सारी चीजें तो हो ही रही है दोस्तों, लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ अपडेट्स ऐसे निकल कर आते कि कहीं किसी को सर्विस अच्छे नहीं मिल रहा है, कहीं दोस्तों चार्जिंग अच्छी से नहीं हो रहे थे, लोग जो है गधे में बांध के दोस्तों अपने गाड़ियों को घुमा रहे थे। ओला एक्शन प्रो के साथ में ऐसा हुआ था। तो वैसा कंपनी को नहीं होना चाहिए। कंपनी जैसे ही कुछ भी ऐसे खबर आती है तो वो दोस्तों उनको देखना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। क्योंकि दोस्तों अभी आप देखते हो आईसी इंजन के जो बाइक्स होते हैं दोस्तों, जैसे ही कोई प्रॉब्लम होते हैं चुटकियों में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो उसी तरह से जितने पेट्रोल अभी जो इलेक्ट्रिक इंजन के बाइक्स हैं उनकी जो कंपनी उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी खराबी निकल कर आ रही है, कहीं भी कुछ रिपोर्ट निकल रहा है कंज्यूमर के थ्रू, तो उनको किसी तरह से जल्दी सॉल्व किया जाए। वैसे दोस्तों गवर्नमेंट तो काफी सारा लॉस ला ही रही है, पेनल्टी वगैरह लगाने वाली है, नेग्लिजेंस वगैरह कोई करता है कमी तो उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट लॉस लाने वाली है। और हो सकता है कि दोस्तों आने वाले कुछ समय में इसके लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉस भी देखने को मिले। जब लॉस आएगा दोस्तों उसके बारे में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन ये सभी चीजों को टिप्स को फॉलो कीजिए। और दोस्तों गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपका इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे आप इन टिप्स को फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो भी नीचे कमेंट करके बताएगा। उससे वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आपके जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके लिए करते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वीडियो होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑटोमोटिव एंड ड्राइव सेफ।